हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने देखा मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, और ये जो दोनों क्रॉस हैं इसके साथ क्या क्या नियम जो है वो बाद में दिए गए है ना। इन नियमों को देखते, इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं उनके अनुसार 3 नियम जो दिए गए, कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, है ना। तो ये 3 नियम दिए गए। अब जरूरी नहीं है कि सारे नियम जो हैं सभी प्लांट की स्पीशीज और सभी एनिमल्स की स्पीशीज इसको फॉलो करें, है ना। कुछ एक स्पीशीज ऐसी हैं जो सारा कुछ तो सही है लेकिन एक जो नियम है इनको ये फॉलो नहीं करती हैं। हमने एनिमल्स में भी देखा कि सब में हार्ट एक प्रकार का है लेकिन मगर क्रोकोडाइल जो है वो अलग है, रेप्टाइल होते हुए भी उसमें मैमल्स के जैसा हार्ट है ना। ऐसे ही बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो अपने फाइलम को जिस कैरेक्टर के बेस पर उनको रखा गया उसको तो पालन करते हैं, लेकिन कुछ एक उसमें अपवाद पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती है और इसीलिए बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? अपवादों का विज्ञान कहते हैं। स्पेशली याद रखेंगे कि बायोलॉजी को अपवादों का विज्ञान कहते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसे कहते हैं अपवादों का विज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ऐसा 4 ऑप्शन दिया था, तो उसमें आंसर था बायोलॉजी, क्योंकि सभी रूल्स रेगुलेशन को हर स्पीशीज़, हर प्लांट, एनिमल फॉलो करे, ज़रूरी नहीं है। अब हमको आज देखना है कि प्रभाविता का नियम जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके अपवाद हैं। इसके अपवाद 2 है। पहला है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता, और को डोमिनेंस मतलब सहप्रभाविता, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता क्या है। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, या हम इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये, ठीक है। तो ये जो अपूर्ण प्रभाविता है ये पाई गई किसमें? एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, इसे कहते हैं गुले बांस या 4 o'clock भी कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की। तो साइंटिस्ट हैं कार्ल कोरेंस, ठीक है, इन्होंने की थी। और किसमें की थी? इन्होंने की थी मिराबिलिस जलापा। मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, मिराबिलिस जलापा पहला, ठीक है। ये इसके जो कॉमन नेम है वो भी आपको याद रखने हैं। मिराबिलिस जलापा को क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट्स, और इसे गुले बांस भी कहते हैं। उर्दू वर्ड है, क्योंकि ऐसा आपको कोई ज़्यादातर आपको देखने में मिलेगा बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम जो है, जूलॉजिकल नेम इतने टफ रहते हैं कि हमको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, लेकिन एक बार याद हो जाता है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग रहता है ना। जैसे कि अगर हम मैं जैसे कभी मार्केट जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उससे कहूँ कि भैया सोलेनम ट्यूबरेशम क्या भाव है, एलियम सेपा 2 किलो दे दो, तो कितना मज़ा आता है जब आप ये सोचेंगे, है ना, कि अगर हम इस लैंग्वेज में बात करें तो अगला को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो एलियम सेपा प्याज, है ना, सोलेनम ट्यूबरेशम आलू, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार रट लें और हम अपने इसको दैनिक जीवन में अगर हम बोलने लगे, है ना, तो वो हमको बहुत इजी याद हो जाता है। हर एक चीज़ का नाम आप देख लेंगे, और आजकल तो नेट में सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप उसका नाम उसी साइंटिफिक वर्ड में आप उसको बोलिए जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से जो प्लांट आ रहे हैं, जो एनिमल्स आ रहे हैं, उनके साइंटिफिक नेम को ही आप बार बार घर में बोलिए तो इजी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये 4 o'clock है, और दूसरा जो है इसका नाम क्या है? गुल ए बांस, ठीक है, ये, ठीक। दूसरा जो है इसका है एंथीरेनम मेजस, एंथीराइनम
मेजस, ये एक प्लांट है और इस प्लांट का कॉमन नेम है डॉग फ्लावर। ये आप स्पेशली याद रखेंगे, सबके जो मैं कॉमन नेम बताते जा रही हूँ, है ना। 4 o'clock, अगर बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, सिर्फ ऊपरी सतह से भी क्वेश्चन पूछा है लास्ट टाइम मैंने देखा है ना। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि 4 o'clock किसको कहते हैं, किसका नाम है, ठीक। 4 ऑप्शन दे देगा। अब ये आपके किसके अंदर में आ रहा है, जेनेटिक्स के अंदर में ही क्वेश्चन है। दूसरा जो है वो है डॉग फ्लावर, ठीक है, कि डॉग फ्लावर जो है किसे कहते हैं। तो डॉग फ्लावर किसे कहते हैं, डॉग फ्लावर जो है एंथीराइनम मेजस का नाम है, ठीक। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसको डॉग फ्लावर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है एंडालुसियन फाउल, एंडालुसियन फाउल, फाउल यानी कि मुर्गा, ठीक है। तो ये एक प्रजाति का मुर्गा जो है, ठीक, इसमें देखा जाता है कि इसके जो पंख है उनका कलर कैसा, कुछ ब्लैक वाले होते हैं, कुछ वाइट वाले होते हैं, ठीक है, और उनमें आगे जनरेशन में किस प्रकार से वो कैरी करता है, ठीक। तो ये हमको 3 एग्जाम्पल लेना है, मिराबिलिस जलापा, एंथीराइनम मेजस और एंडालुसियन फाउल। ये हमको मिलता है, इन तीनों में अपवाद है, प्रभाविता का नियम जो है वो ये तीनों जो है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं और इसमें हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या, ठीक है। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था कि जो सबसे पहला जो नियम था जिसे कि हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था, लंबाई का लिया था। मटर के पौधा लंबा है और बौना है, तो ये गैमेट क्या बनेगा, इसका टी, इसका कैपिटल टी, ठीक है। अब इन दोनों में क्रॉस होगा, आर्टिफिशियल क्रॉस होता है ना, हमने जो देखा था बैगिंग और इमास्कुलेशन मेथड से। तो हमको ये रिजल्ट मिलता है, ये है पेरेंट प्लांट और ये है F1 जनरेशन। तो हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में सारे जो पौधे हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं, टॉल हैं, है ना, बौने नहीं है, जबकि यहाँ पर कैपिटल टी भी मौजूद है और स्मॉल टी भी है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे सभी लंबे पौधे मिल रहे हैं। अब अगर इनका इन्हीं के साथ हम क्रॉस करा दें, इनको हम ऐसे ही छोड़ दें, तो उनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा और ये फिर से अपने ही आपस में जो है क्रॉस करेंगे। तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है कि ये कैपिटल टी दोनों, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जब क्रॉस करेगा तो दोनों स्मॉल टी। मतलब 3 हम देखते हैं कि क्या है, लंबे पौधे हैं, और 1% या 25% जो है वो हमको मिल रहा है बौना पौधा, ठीक है। ये अगर हम इसका ये जीनोटाइप, ये फिनोटाइप हुआ, अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे तो हमको रेशियो क्या मिल रहा है, 1:2, 2:1, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो लंबापन है पौधे का, जो लक्षण है उसकी लंबाई, वो इसके बौनेपन पर प्रभावी है। तो बौनेपन के प्रभाव को दबा दे रहा है और अपना प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो कैपिटल टी जहाँ पर होगा वो पौधा हमेशा लंबा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं कि जो मिराबिलिस जलापा है इसमें 2 प्रकार के फूल हैं, ठीक है। एक जो फूल है वो है रेड कलर का, एक पौधा है मिराबिलिस जलापा का जिसमें कि रेड कलर के फ्लावर हैं और एक में वाइट कलर के फ्लावर हैं, इसको हम स्मॉल r से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो गैमेट बनेगा इसका कैपिटल R, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल r, ठीक। ये पेरेंट प्लांट्स हैं और वैसे ही इनको क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा तो आने वाली जनरेशन में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, रेड है और ये वाइट है, दोनों के गैमेट्स अगली जनरेशन में जा रहे हैं, F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको या तो ये फूल कैसे मिलने चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि लंबे हैं तो जो लक्षण प्रभावी है वो अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर लंबापन प्रभावी है, हो सकता है यहाँ पर रेड कलर प्रभावी हो या वाइट कलर हो, ठीक है। तो फूल क्या होना चाहिए, या तो वो सफ़ेद हो या फिर वो लाल हो।
लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो F1 पीढ़ी के जो पुष्प आते हैं वो कैसे हैं, वो हैं पिंक, गुलाबी रंग के हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्या है, पिंक या गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये दिख रहा है कि R जो है, कैपिटल R जो है प्रभावी लक्षण, वो अप्रभावी पर अपूर्ण रूप से प्रभावी है, ठीक है। प्रभावी तो है लेकिन अपूर्ण रूप से है। तो लाल जो है वो जो सफ़ेद जो है उसको क्या कर रहा है, पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा है। तो दोनों जो है अपने अपने लक्षण को क्या हो जा रहे हैं, लेकर के नया लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं गुलाबी रंग का, और ये दोनों क्या हो गया, मिश्रित हो गया, ठीक है ना। तो मिश्रित हो गया तो इसे हम मिश्रित प्रभाविता भी कहते हैं, सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं, अर्ध प्रभाविता भी कहते हैं। पूरी तरह से R, कैपिटल R रेड जो है वो स्मॉल r पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, अर्ध प्रभावी भी कहते हैं या आंशिक प्रभावी भी कहते हैं, और हम इसे मिश्रित प्रभावी भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी नाम किसके हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के या अपूर्ण प्रभाविता के हैं, ठीक है। अब ये F1 जनरेशन हो गया, ठीक है। F2 में क्या होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा R। मान लीजिए पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है तो यही कलर आगे हमको चाहिए, इसी के साथ हमने क्रॉस करा दिया। तो ये सोचते हैं कि आने वाली जितनी जनरेशन है अब सभी में गुलाबी रंग के फूल आएंगे, ठीक है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा जब हम इसको इस तरह से क्रॉस करते हैं। अगर हम चेकर बोर्ड में ले लें, ये है मेल का, है ना, और इधर फीमेल का गैमेट, ठीक। तो ये इसके साथ क्रॉस होगा, कैपिटल R और एक बार कैपिटल R और स्मॉल r। फिर ये इसके साथ क्रॉस होगा तो कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r और स्मॉल r, ठीक है। जो रिजल्ट यहाँ पर हमको मिला था, है ना। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है, जो अगला रिजल्ट F2 जनरेशन में एक कैपिटल R वाला मिला, कैपिटल R स्मॉल r वाला हमको कितना मिला, 2 मिला, और एक हमको मिल रहा है स्मॉल r ये, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर दोनों स्मॉल r हैं वो क्या करेगा, ये तो टोटली वाइट कलर होगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R नहीं है। जहाँ पर दोनों कैपिटल R हैं वो टोटली रेड कलर होगा, मिक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r नहीं है, इसलिए ये शुद्ध है। अब ये जो स्मॉल r और कैपिटल R वाला जो है ये क्या होगा, ये मिश्रित होगा। तो ये होगा पिंक, ये रेड, और ये वाला जो है ये क्या होगा, ये होगा वाइट, ठीक है। तो अगली पीढ़ी में अगर हम सोचें कि हमको सारे पिंक ही मिल जाएं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये मिश्रित तो है लेकिन ये 100% मिश्रित नहीं है। मतलब आने वाली जनरेशन में ये सफ़ेद और लाल लक्षण जो है वो शुद्ध रूप में हमको F2 पीढ़ी में प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ पर ये स्मॉल r वाला जो है दोनों, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेशियो है जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो हमको फिनोटाइप का रेशियो यहाँ पर क्या मिला था, 3:1। ये हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, एक कैपिटल R वाला और कैपिटल वाला है वो जो रेड है, कैपिटल R स्मॉल r जो है ये R क्योंकि प्रभावी नहीं है कैपिटल R, इसलिए ये रेड ना होके क्या हो गया, पिंक। तो 1:2, 2:2 और एक वाइट, है ना। तो हमको ये आपको मिलेगा रिजल्ट 1:2, 2:2, 1। जीनोटाइप भी हो चाहे फिनोटाइप हो, यही हमको रिजल्ट मिलेगा। हमको 3:1 का रेशियो यहाँ पर नहीं मिलेगा कि 3 रेड हैं और एक वाइट है, ठीक है। तो ये जो है मिराबिलिस ज़लापा, ये मेंडल के प्रभाविता के नियम को पालन नहीं करते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। और स्पेशली इसके जो और दूसरे, जैसे कि मैंने बताया एंटीराइनम मेजस, ये जो प्लांट है इसकी पत्ती 2 प्रकार की होती है, एक चौड़ी होती है और एक जो है वो शॉर्ट लीफ होती है ना, सकरी छोटी पत्ती होती है। दोनों में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमको इंटरमीडिएट लीफ मिलेगी, दोनों के बीच का शेप मिलेगा, ठीक है, F1 जनरेशन में। और F2 में क्या मिलेगा, वही कुछ जो है 1% चौड़ी पत्ती वाले, 1:2 के अनुपात में क्या मिलेगा हमको, मीडियम साइज के, और 1 के अनुपात में फिर क्या मिलेगा, शॉर्ट लीफ वाले।
ठीक है, वही रिजल्ट वही आएगा, लेकिन वो बीच वाला जो है वो मिश्रित हो जाएगा। ठीक, यही आपको एंडोलुसियन फाउल में मिलेगा कि मुर्गे जो हैं कुछ सफ़ेद कलर के हैं, कुछ ब्लैक, जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो उनके जो पंख आते हैं वो थोड़े से ब्लू कलर के, डार्क चमकीले होंगे लेकिन वो ब्लूइश टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये जो हैं हमको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, अपूर्ण प्रभाविता किसने दिया, और इसके एग्जाम्पल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा चलिए दोस्तों, अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 जो अभी इसके कारण राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है ना। तो आने वाले समय में भी जो है कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान, ये सब खुलने की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ACF और फॉरेस्ट रेंजर की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। सिलेबस हमारे पास है लेकिन एक गाइडलाइन नहीं है कि हमको कहाँ से, किस पार्ट से ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से पढ़ना है। दिशा जो है, हमको सही दिशा वो उनको नहीं मिल पाती है। तो जो अर्जुना क्लासेस हैं उनकी लगातार कक्षाएं ACF की, फॉरेस्ट रेंजर की संचालित की जा रही हैं और 25 जुलाई से नई कक्षा जो है ऑनलाइन की क्लासेस ये चालू हुई है, उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब ये जो अर्जुना क्लासेस की जो वीडियोस आपको डाले जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनमें विशेष क्या है? तो इनमें विशेष ये है सबसे पहले कि इसमें नियमित रूप से 4 अलग अलग विषयों के रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। एक दिन में 4 अलग अलग विषय, है ना। आप देखते हैं कि मेनली इसमें साइंस के सब्जेक्ट हैं ज़्यादातर, और जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट। तो इसमें से 4 जो हैं सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो वो आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा कि जितना भी डाउट है वो नियमित रूप से डाउट क्लियर की जाती है। यहाँ पर पाठ्यक्रम का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको कैसे स्टडी करनी है, इसका ध्यान रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका पूर्ण समाधान, और वो हम टॉपिक वाइज देते हैं कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए थे, और आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं उनकी विशेष रूप से चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये सभी गतिविधि जो है वो अर्जुना क्लासेस द्वारा नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। और जो स्टूडेंट घर पे रहकर सेल्फ स्टडी के द्वारा अपनी तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, वो 25 जुलाई के बैच में प्रवेश ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सभी देते हैं, बहुत से लोग देते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम, लेकिन हमको अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए 2 चीज़ें, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक है प्रतिबद्धता और दूसरा मेहनत, है ना। तो प्रतिबद्धता तो आप दिखा रहे हैं कि हमको पढ़ना है, हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है, चल रहा है, लेकिन हमको मेहनत किस दिशा में करना है, किस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, किस पोर्शन से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, कहाँ से हमको डीप में जाना है, कितना पढ़ना है, ये जो सारी चीज़ें जो है दिशा है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेहनत कहाँ करना है, किस दिशा में करना है, तो इसके लिए आप जो है अर्जुना क्लासेस की ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, आप उसमें प्रवेश लेके अपने सारे जो शंकाएँ हैं उनका समाधान उसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें विशेष रूप से जो टीचर वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट पर कार्यरत हैं, हम भी उन नियमों को पालन कर रहे हैं जो जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा कोविड-19 के लिए दिया गया है ना। तो आपको घर बैठे हम भी अपने घर से वीडियोस जो डाल देते हैं लोड करके, है ना, और आप उसको आपके घर तक वो अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और सभी जो है एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा सारे वीडियोस प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अर्जुना क्लासेस जो है इनकी सबसे मेन प्रायोरिटी ये है कि छात्र संतुष्टि, आपको पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमको सारे मैटर, सारा गाइडलाइन सही मिल रहा है। और आईटी के क्षेत्र जो है ना, इसको लेकर अर्जुना क्लासेस जो है वो अग्रणी स्थान रखता है। तो आप हमारे वीडियोस देखिए और आप उसमें प्रवेश लीजिए ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें रेगुलर टेस्ट भी हो रही हैं जिससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम दिया गया है उसके बाद भी उसमें 45 डेज़ का और एक्स्ट्रा टाइम हमको मिला है। तो हम अभी अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारे पास अभी और एक्स्ट्रा समय मिल गया है। तो आप जो है ये कंटिन्यू वीडियोस को वॉच कीजिए, देखिए, है ना, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ओके। तो स्टूडेंट, ये जो अर्जुना क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है इसमें सिर्फ एसीएफ रेंजर की क्लासेस ही नहीं चल रही हैं, इसके अतिरिक्त पीएससी प्री, पीएससी मेंस की भी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नियमित रूप से हर विषय के सब विषय के जो वीडियो हैं वो डाले जा रहे हैं, संचालित की जा रही हैं। तो आप अपनी तैयारी को पीएससी प्री और मेंस और वन सेवा परीक्षा को आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकते हैं और सुदृढ़ बना सकते हैं। ओके।